कक्षा 3 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार भाग 1। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण का पाठ 2। पाठ का नाम है वर्ण विचार। इस पाठ में देखिए क्या है। बोलते समय मुंह से निकली आवाज़ें ध्वनियाँ कहलाती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, जो मैं बोल रही हूँ, जो मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही है, इस आवाज़ को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और इन ध्वनियों को लिखने के लिए, यानी कि जो इसमें आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इन चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। आपने पिछले पाठ में भी पढ़ा था वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। यानी कि क ख ग घ ङ, यानी कि वर्णमाला नहीं होगी तो आप हिंदी लिख ही नहीं सकते। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आप बताएंगे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद, वर्णों के 3 भेद होते हैं। ये देखिए, वर्ण के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। नहीं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब देखिए स्वर, स्वर कैसे कहते हैं। वर्णमाला के उन वर्णों को जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जा सकता है, स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर किन्हें कहते हैं, वर्णमाला के उन वर्णों को जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जा सकता है, स्वर कहलाते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और ये कौन से होते हैं, अ आ ए ई ओ ऊ रे ए ओ औ। ये क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। समझ आया सभी को। ये हिंदी वर्णमाला में 11 होते हैं और इनको हम स्वर कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर कितने होते हैं, तो आप बता सकते हैं स्वर 11 होते हैं। और स्वरों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। स्वरों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो अब आप इस पाठ को यहाँ तक सुनेंगे ध्यान से और समझने की कोशिश करेंगे।